त्रिपुरा विधानसभा चुनाव लगातार जारी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर फ्री हैंड और फेयर चुनाव हुए तो कांग्रेस गठबंधन स्पष्ट रूप से त्रिपुरा सरकार बनाएगी, लेकिन जिस तरह से सत्ताधारी बीजेपी ने सरकार और संसाधन का दुरुपयोग किया है उसे देखकर संशय लगता है। द न्यूज़ 15 से खास वार्ता में उदित राज ने कहा कि त्रिपुरा में भाजपा के लोग लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। वहीं मीडिया संस्थान बीबीसी पर आयकर की कार्रवाई के संबंध में उदित राज ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस बीबीसी की कभी तारीफ किया करते थे, आज उसी संस्थान ने उन्हें गलत कामों को दिखा दिया तो आज सरकार ने बीबीसी पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज जी मौजूद है। सर, त्रिपुरा में आज सुबह से ही इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगर बेईमानी नहीं हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम और कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन जिस तरह से पैसे का दबाव, मीडिया का इस्तेमाल और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वायलेंस करना, प्रधानमंत्री भी प्रचार में, गृह मंत्री भी प्रचार में, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रचार में गए हैं, तो मुझे तो संशय लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव होगा। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो सीपीएम और कांग्रेस जीतेगी। अगर सर बात करें तो डॉक्टर अजय कुमार के ऊपर जो हमला हुआ था उसको लेके कांग्रेस के डेलीगेट्स इलेक्शन कमीशन ऑफिस गए थे, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं निंदा करता हूँ, इनका तो तरीका यही है, चाहे बीबीसी के ऊपर हो हमला कर रहे हैं, न्यूजीलैंडरी था और भास्कर के ऊपर रेड किया था, तो मीडिया जो इनके साथ ना हो और सच बोले तो उसके खिलाफ तो ये कार्रवाई इसी तरीके से करते हैं, वायलेंस इसी तरीके से करते हैं। कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी त्रिपुरा में? देखिए, एक तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संभावनाएं जो हैं कि सीपीएम और कांग्रेस अलायंस सरकार बना सकती है, बनाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार बयान आ रहा है कि 2018 में भी बीजेपी की सरकार थी, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, इसको आप किस तरह से देखेंगे? वो तो कहेंगे, उनका कहना स्वाभाविक है, उसका क्या जवाब है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो स्वयं मैं गया था, देखा था, जनता बहुत परेशान है। अगर किसी वजह से चुनाव में नतीजे जो एक्सपेक्टेड हम लोगों को नहीं आते, जिसके मतलब है कि संसाधनों का दुरुपयोग बहुत है और आम जनता को डरवाना, संसाधन का दुरुपयोग करना, मीडिया का कंट्रोल रखना, एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग करना, इन्हीं कारणों से हो सकता है। जनता वास्तव में जमीन पर इनके खिलाफ। एक सवाल सर इससे हट के लेना चाहूंगा, अगर ऐसी कार्रवाई को 4 दिन हो चुके हैं, लगातार बीबीसी के ऊपर इनकम टैक्स की रेड मारी जा रही है, इसको आप किस तरह से देखेंगे? जनतंत्र में ये है तानाशाही का तंत्र है और इसी बीबीसी ब्रॉडकास्ट को मोदी जी कभी आदर्श मानते थे, अब बीबीसी ने सच दिखा दिया है गोधरा का और हरण पांड्या का मर्डर का, तो उससे तिलमिला गए, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इनके पक्ष में जो बोले, इनके झूठ में जो हाँ में हाँ मिलाए, वो तो ठीक है, और जो ना मिलाए वो देशद्रोही हैं, भ्रष्ट हैं। जबकि भ्रष्ट ये हैं, बीबीसी न्यूज ब्रॉडकास्ट भ्रष्ट कोई मतलब नहीं है, भ्रष्ट ये लोग हैं। तो क्योंकि सच बोल दिया तो इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अजय शेहरावत से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, 51% की वोटिंग हो चुकी है। पिछली बार भी हम लोग एक बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ वहाँ पर सरकार बना पाए थे। नंबर आंकड़ों पर तो अभी नहीं जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है हम पूर्ण बहुमत की सरकार बड़े कंटेंटेड वे में और बड़े समर्थ वे में बनाएंगे इस बार। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि इस बार कांग्रेस की पार्टी आने की उम्मीद है। कांग्रेस तो गुजरात में भी कह रही थी, तो गुजरात में उनको कितनी सीटें मिली आप देख लीजिए। कांग्रेस तो उत्तराखंड में भी सरकार बना रही थी, देखिए क्या सरकार बना पाई है। तो कांग्रेस तो हर स्टेट में क्लेम करती है, लेकिन कांग्रेस को समझ जाना चाहिए आज उनका ग्राउंड जीरो है, उनकी जमीन नीचे से खिसक चुकी है। वहां कांग्रेस का तो कम से कम कोई वजूद बाकी नहीं रहा है। कितनी सीटें सर आएंगी? मैंने कहा ना, मैं नंबर पर नहीं कमेंट करना चाहूंगा कि नंबर हम लोग उम्मीद करते हैं एक अच्छे नंबर के साथ हम, लेकिन ये मैं कह सकता हूं आपको दावे के साथ, क्लीन मेजॉरिटी की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। चाहे वहाँ लेफ्ट और कांग्रेस के, जिनका इतना पुराना मिसरूल रहा 20-25 साल का, जिसमें वायलेंस की हरकतें ज़्यादा थी, डेवलपमेंट जीरो थी। अब पिछले 5 सालों में त्रिपुरा ने डेवलपमेंट को पहली बार देखा है। पहली बार वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स बन रहे हैं, इंफ्रा बन रहा है, हेल्थ की चीज़ें बन रही है, टूरिज्म का पैसा वहाँ पर लग रहा है, नेचुरल गैस के प्लांट वहाँ पर चीज़ें हैं, चाहे बिजली बनाने का हो, चाहे रबड़ प्लांट्स हो, वहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट है, मुझे लगता है बीजेपी ने एक स्टेप आगे आकर के त्रिपुरा को विकास में ले जाने का, विकास की यात्रा पर ले जाने का काम
किया है और उसी विकास यात्रा को बढ़ाते हुए इस बार भी वहां की जनता पूर्ण मेजोरिटी के साथ भाजपा को जिताएगी और भाजपा एक अच्छा शासन मुझे लगता है त्रिपुरा में देगी।